ये 4 ड्रामे इस रमजान में रिलीज किए गए हैं। फेरी टेल, चांद तारा, तेरे आने से और हीर द हीरो। अब इससे पहले कि मैं इस पर कोई भी बात करूं, सबसे पहले ये देखें कि आवाम जिसके लिए ये ड्रामे बनाए गए हैं उनका क्या कहना है। ये बहन कहती है कि ये दुनियादार है, इनके दिल काले हो चुके हैं और मोहरे लग चुकी हैं, इन पर कोई असर नहीं होता किसी बात का। उसके बाद इस बहन का कहना है कि सारा साल हमारी इंडस्ट्री सोई हुई होती है, हंसी मजाक वाले ड्रामे नहीं बनाती कि जिसे देखकर बंदा अपनी टेंशन थोड़ी देर के लिए भुला दे। लेकिन रमजान में सबके सब जाग जाएंगे और ड्रामे बनाना शुरू कर देंगे। भाई रमजान में ही क्यों? रमजान में तो वैसे भी इंसान का डिप्रेशन कम हो जाता है, सुकून होता है। सवाल लड़की ने अच्छा किया है, इसका जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। खैर, इसके बाद ये बहन कहती है, आई एग्रीड, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, आई डोंट थिंक आई एम अ वेरी गुड मुस्लिम, बट ओवर शोबिज स्पेशली सेलिब्रेटिंग दिस मंथ एज एन एंटरटेनिंग ईव। बिल्कुल सही बात है, हमारी शोबिज इंडस्ट्री बिल्कुल यही काम कर रही है। खैर, इसके बाद इसको देखे, इन लोगों ने रमजान के महीने का मजाक बनाकर रख दिया है। 7 बजे के बाद लगता है शैतान आजाद कर दिए गए हैं। इसके बाद ये भाई साहब फरमाते हैं कि रमजान में भी पाकिस्तानी इस्लाम के अपोजिट चलते हैं। शैतान की 11 मंथ की ट्रेनिंग है, वही नजर आ रही है। खैर, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट रिव्यू इस बंदे ने दी है। ये पर्सन पॉइंट आउट कर रहा है कि रमजान में ये हर चीज हराम बता रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं कि हराम चीज आम है। चांद तारा में बता रहे हैं कि हराम चीज आम है। चाचू बैंड वाला एक चाचा तारा की माँ पर लाइन मारता है। तारा का बाप इंश्योरेंस वाला, चचेरा भाई टिकटॉकर भाई ने भागकर शादी कर ली और वलीमा भी नहीं रखा। हालांकि इस्लाम में वलीमा कितना इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू शादी। सीरीज बनाने वाला भी मुसलमान, एक्टर्स भी मुसलमान, लेकिन फिर भी ये लोग ना नमाज के बारे में बताते हैं ना हिदायत वाले डायलॉग्स हैं। अल्लाह ही इनको नेक तौफीक दे, नेक हिदायत दे। इस रिव्यू में बहुत से पॉइंट्स हैं जिन पर बात करना जरूरी है। सो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं। सो वीडियो का कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना और वीडियो कंप्लीट देखनी है। यहाँ पर यह बात नोट कर ले कि मैं कोई रोस्टर नहीं हूँ और ना ही मेरा काम रोस्टिंग है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो गलत भी हो सकता है, सही भी, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ एज अ मुस्लिम, वो हमारे लिए काबिल गौर जरूर है। बहरहाल, अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी हिडन सोसाइटी किसी भी मुआशरे में कोई नई सोच, नया ट्रेंड या कुछ भी नई चीज किसी खास तबके में शुरू करना चाहती है, तो इस बात को समझे कि वो कैसे इसको शुरू करती है। मिसाल के तौर पर एक ड्रामे की बात करता हूँ और ये भी मिसाल ले लेते हैं कि कोई बाहर की ताकत जो किसी खास सोच को, जो कि इस्लाम में मना है, उसको पाकिस्तान में मुसलमानों के दिमाग में डालकर शुरू करवाना चाहती है। तो वो कैसे करेगी? स्टेप 1 में वो ताकत ये डिसाइड करेगी कि वो ड्रामे में प्रमोट क्या करना चाहती है। आया क्या छोटे ड्रेस का ट्रेंड शुरू करना है, या दुपट्टा खत्म करवाना है, या इस्लामी महीने में किसी गलत चीज को शुरू करवाना है। मिसाल के तौर पर अभी रमजान में गानों का ट्रेंड नहीं है, लेकिन रमजान में कुछ ड्रामे गानों को पजीराई दे रहे हैं ताकि ये बात मुसलमानों में आम हो जाए कि रमजान में गाने गाए जा सकते हैं, गाने सुने जा सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको नजर आएंगे। सो इस तरह का कोई भी ट्रेंड हो सकता है जो वो ताकत अपने हदफ की सूरत में डिसाइड करेगी। इसी स्टेप में वो ताकत ये भी डिसाइड करेगी कि टारगेट ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए। यानी वो ताकत जो ट्रेंड शुरू करना चाहती है वो यूथ के लिए होगा, या स्पेशली लड़कियों के लिए, या जवान लड़कों के लिए, या शादीशुदा मर्दों के लिए, या औरतों के लिए। क्योंकि अगर टारगेट ऑडियंस सही से सिलेक्ट ना की गई तब तक वो ट्रेंड शुरू नहीं हो सकेगा। जैसा कि इस बार जितने भी ड्रामे आ रहे हैं वो यूथ के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यूथ की तादाद ज्यादा है, जबकि आज से 2 से 3 साल पहले ड्रामों की ज्यादा तादाद शादीशुदा मर्दों और औरतों के लिए थी। जिसमें टॉप ड्रामे मेरे पास तुम हो, उसके बाद जलन, जिसमें एक बहन अपने बहनोई के साथ इश्क लड़ाती है। सो टारगेट ऑडियंस का सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लिहाजा होशियार रहे आप आज और आने वाले सालों में टारगेट पर है। खैर, इसी स्टेप में ये भी डिसाइड किया जाता है कि मार्केट की रिसर्च करो कि जो ऑडियंस है वो कौन से मैसेज या ट्रेंड पर ज्यादा रिस्पॉन्स देगी। मिसाल के तौर पर इस केस में यूथ सबसे ज्यादा लड़की और लड़के की केमिस्ट्री पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स करती है। इन 3 बातों को डिसाइड करने के बाद स्टेप 2 आता है कि अब जो मैसेज दिया जाना है उसके लिए राइटर कौन सा सिलेक्ट करना है जो कि उस मैसेज को अच्छे से स्क्रिप्ट में ढाल सके। फिर डायरेक्टर्स कौन होंगे जो मैसेज को एन उस मुताबिक डायरेक्ट कर सके जिस तरह यूथ देखना चाहती है। फिर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कौन सी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें वो पर्सनैलिटी सिलेक्ट की जाती हैं जो कि सोशल मीडिया पर, टीवी पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो, ताकि जब वो ड्रामा आए तो लोग उसको जरूर देखें और ये लोगों में इफेक्टिवली मैसेज को पहुंचा सके, या नई सोच डाल सके, या ट्रेंड शुरू कर सके। फर्दर इस टीम में स्पेशली वो बंदे भी ऐड किए जाते हैं जो गलत सही दोनों हो सकते हैं, ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज से ये गाइड कर सके कि जो मैसेज या ट्रेंड मार्केट में शुरू करना है उसको इफेक्टिवली कैसे करना है। हत्ता कि कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए भी इस प्रोसेस में ऐड किए जाते हैं जो सिर्फ ये बता सके, गाइड कर सके कि किसी भी सीन को ज्यादा बेहतर एंगल से कैसे करना है ताकि देखने वाले के दिल को जाकर लगे। स्टेप 2 में टीम बिल्डअप की जाती है। स्टेप 2 से एक बात तो क्लियर है कि इन सबको सब कुछ पता
होता है कि ये क्या प्रमोट कर रहे हैं। बाद में एम भोले बनकर दिखाते हैं कि हमें तो पता नहीं था कि क्या प्रमोट हो रहा है। एम नूने बनते हैं, मीसने बनते हैं। खैर स्टेप 3 में ड्रामे का की थीम कैरेक्टर्स के साथ शेयर किया जाता है ताकि जिन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ने रोल प्ले करना है उनको सही से समझ आ जाए कि जो स्टोरी डेवलप की गई है उसमें मौजूद मैसेज को कैसे पहुंचाना है। वो कहते हैं ना कि एक वक्त आता है जब डायरेक्टर ये कहता है कि जब ये सीन आना है तो इस सीन में घुस जाना है ताकि देखने वाले को मजा आ जाए। तो ये वही स्टेप है जहां ऐसे सीन्स डिसाइड किए जाते हैं जो देखने वाले के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। यानी लड़का लड़की जब करीब हो तो कितना करीब हो, ड्रेसिंग कैसी रखनी है, कोई हाई इंटेंसिटी सीन करना है तो किस हद तक करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि मैं कैसे सीन्स की बात कर रहा हूँ। जैसा कि ऐसे सीन्स, खैर जब ये सब कुछ हो जाता है, ड्रामा बन जाता है, जो इसमें मिसाला डालकर तैयार करना होता है हो जाता है। अब स्टेप 4 में बारी आती है उन मीडिया चैनल्स को आइडेंटिफाई करने की जो कि इफेक्टिव वे में एडवर्टाइज कर सके। स्टेप 4 से ये भी पता चलता है कि मीडिया चैनल्स को भी आइडिया होता है कि इस ड्रामे में क्या प्रमोट किया जा रहा है, फिर भी इजाजत मिल जाती है कि यस ये ड्रामा नशर कर दिया जाए। खैर स्टेप 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि ड्रामा रिलीज कब करना है। जैसा कि आजकल रमजान को स्पेशल टारगेट किया जाता है। आज से कुछ साल पहले बस एक ड्रामा आया सुनो चंदा, जिसकी कामयाबी के बाद किसी शैतानी दिमाग रखने वाले बंदे ने सोचा कि अवाम वैसे भी रमजान में रात को मिलकर खाना खाती है, बैठती है, बातें करती है, तो क्यों ना इसको ड्रामे पे लगाया जाए। आज इस साल 2023 में इस टाइम 4 ड्रामे रिलीज हुए हैं। एज पर इस्लाम हमको अपना ज्यादा वक्त इबादत में गुजारना चाहिए, लेकिन आजकल ज्यादा फैमिलीज ड्रामों में टाइम गुजारती है। हमें इन सब ने मिलकर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी कि अल्लाह की याद को छोड़ो, इस ड्रामे को देखो, बाकी बाद में देखा जाएगा। सो ये रिलीज डेट भी बहुत प्लानिंग से डिसाइड की जाती है। ट्रेलर्स एंड टीजर्स भी ऐसे रिलीज किए जाते हैं कि जवानों में एक्साइटमेंट का अंसर पैदा हो। अब यहाँ पर कुछ लड़के या लड़कियां कहेंगे कि एक्साइटमेंट से क्या होता है, तो जनाब इसी एक्साइटमेंट से ही तो सब कुछ होता है। इसी एक्साइटमेंट से ही तो लड़के लड़कियों में नफ्स की ख्वाहिशात पैदा होती है कि हमें भी ऐसी लाइफ गुजारनी चाहिए जैसे कि ड्रामे में है। और ये ख्वाहिशात, यही ड्रामे, इनमें मौजूद एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस और स्टोरीज ही ट्रिगर करती हैं। ट्रेलर्स एंड टीजर डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि एक दफा लड़का लड़की आए तो सही, देखे तो सही, मैसेज भी डिलीवर हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि कबूतरों को दाना डाला जाता है ताकि कबूतर फंस जाए, बाकी आप खुद समझदार हैं। मजीद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है ताकि वो इन ड्रामों को अपने अकाउंट से प्रमोट कर सके। अच्छा ये भी पूरी साइंस है कि एक्ट्रेसेस एंड गर्ल्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैसे अकाउंट्स बढ़ाती हैं, कैसे इनके मिलियंस में फैन बनते हैं। सिंपल है, कपड़े जितने छोटे करते जाओगे फैन बढ़ते जाएंगे। आप ये पिक्चर्स देख लें, ये हमारे पाकिस्तान की ही पर्सनैलिटीज है। खुद ही देख ले कि फैंस कहाँ ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और जब ये फैंस बढ़ जाते हैं तो फिर एडवर्टाइजर या जो भी प्रमोट करवाना है करवाओ, कोई मसला ही नहीं। सो दिमाग लगाएं, ये सब एक दूसरे में फंसे हुए हैं। एक साइकिल है जो सब यूज कर रहे हैं और आप बेवकूफ बन रहे हैं। खैर ऐसे करके एक मैसेज, एक ट्रेंड जो कि कोई ताकत मुसलमानों में या किसी सोसाइटी में चाहती है, उसको दिमागों में आहिस्ता आहिस्ता करके उतारा जाता है, जिसका रिजल्ट फौरन तो नहीं निकलता लेकिन लॉन्ग रन में उनको बहुत फायदा होता है। ये प्रोसेस सिंपल नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत से उनासिर है जिनकी छानबीन होनी चाहिए। जैसा कि ये जो इतना बड़ा ड्रामा बन रहा है, इसमें राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, लोकेशंस, अरेंजमेंट्स, ट्रैवलिंग, फिल्मिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनके लिए अच्छे खासे बजट की जरूरत होती है। कोई तो होता है जो बेहयाई को हम तक पहुंचाने के लिए करोड़ों लगाने के लिए तैयार होता है। क्या इन लोगों की छानबीन नहीं होनी चाहिए? फर्दर जब ये ड्रामे लॉज एंड रेगुलेशंस अथॉरिटीज के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं, क्या वहाँ कोई पूछने वाला नहीं कि ये इस्लाम की वैल्यूज के खिलाफ है, इसको ऑन एयर क्यों कर रहे हो? इसका मतलब हम ये समझे कि सब मिले हुए हैं कि चलो ठीक है, जो है जैसे है चलाओ चलाओ। जब रमजान में ड्रामे ऑन एयर किए गए तो कोई रोक नहीं सकता था कि भाई रमजान की हुर्मत का ख्याल करो। हम इजाजत नहीं दे सकते कि इनको रमजान में चलाया जाए, लेकिन सब ने सहूलतकारी फराहम की। क्या हमारी शरई अदालतें नहीं पूछ सकती कि भाई ये क्यों कर रहे हो? आप कोई भी ड्रामा उठाकर देख ले, हर ड्रामे में कोई ना कोई एक ऐसी चीज प्रमोट की जा रही है, आम की जा रही है, जो कि इस्लाम में मना है। ऐसे लाइफस्टाइल और बिहेवियर को दिखाया जाता है जो कि इस्लामी तालीमात के मुखालिफ है। किसी ड्रामे में इस्लामी तालीमात को नहीं दिखाया गया, ना ही उसको प्रमोट किया गया। कोई नमाज की बात नहीं, कोई कुरान की बात नहीं, कोई अहादीस की बात नहीं, कोई अहले बैत और सहाबा की बात नहीं, कोई हिजाब की बात नहीं, कोई पर्दे की बात नहीं। हाँ, ऐसे इमोशन जरूर दिखाए जाते हैं कि नौजवान नस्ल में कुछ भी उल्टा सीधा करने के जज्बात पैदा हो। और वो उल्टे सीधे जज्बात क्या हो सकते हैं और फिर वो क्या करवाते हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अहादीस में है कि अल्लाह की लानत हो उन पर जो लिबास पहन कर भी नंगी होती हैं। जिस तरह के बारीक और टाइट ड्रेस आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं आपके सामने है। दूसरा, सीने का पर्दा बहुत जरूरी है, इसलिए तो दुपट्टे और हिजाब करने का हुक्म है कि सीना पहले कमीज से छुप जाए और फिर उसको हिजाब और दुपट्टे से छुपाया जाए। यानी इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है कि कोई चीज नजर आए। लेकिन मुझे आप बताएं कि क्या ऐसा हो रहा है? ऑब्वियसली नहीं। दुपट्टा खत्म करवाने में किसका कसूर है? ऑब्वियसली इन ड्रामों का बहुत बड़ा रोल है। आपने शायद ही कोई हीरोइन देखी हो जिसने दुपट्टा लिया
जाओ। ऊपर से लिबास ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि बंदा किससे गिला करे, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और कोई रोकने वाला नहीं। ये सब आम करने में जो लोग शामिल हैं, इनके बारे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को ढाला जा रहा है और बड़ी प्लानिंग के साथ हमारे अपने ही बंदे इस्तेमाल हो रहे हैं। इवन ये बात तो न्यूज चैनल्स तक पहुंच चुकी है। अब तो शायद ही कोई एंकर लड़की नजर आए जो दुपट्टा सर पर करके बैठी हो। इसके चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। जितनी भी न्यूज एंकर्स नजर आएंगी, या तो बिल्कुल दुपट्टा नहीं होगा या फिर जो गले में होगा वो ना होने के बराबर होगा। ये सब आहिस्ता आहिस्ता हम तक पहुंचाया जा रहा है। एज अ मुस्लिम मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको इनकी प्लानिंग के बारे में बताऊं। मजीद मैंने इन ताकतवर लोगों के बारे में जो इस निजाम के पीछे हैं उस पर वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो आपकी मजीद आंखें खोल देगी। पढ़ाई भी करें लेकिन इस्लाम हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला बेहतर मदद फरमाने वाला है। वो वीडियो जरूर देखें और इस्लाम के दुश्मनों को पहचानें। तो बस मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे गुजारिश है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।